इतनी बयानबाजी के बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि शोर शराबा ना हो? उसके बाद फिर हुआ यही कि बयान दे रहे थे ख्वाजा आसिफ और फिर जो अपोजिशन बेंचेस है उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया और इतना शोर हुआ कि फिर ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने फिर वो स्पीकर से उन्होंने शिकवा किया कि भाई आप मेरी तकरीर के दौरान इनका माइक खोल देते हैं, ये क्या मजाक चल रहा है? आपको शोर शराबा भी ज़रा सा सुनाई देते हैं। शोर शराबे की जब बात हो रही है तो यहाँ कितनी खामोशी थी, हम इस बात का अंदाजा लगाए थे। एंटी क्लाइमैक्स हो गया। मगर ये कि असेंबली में ये माहौल और फैसल जो एक बड़ी कंसर्निंग चीज़ है वो ये कि बातें तो ग्रैंड डायलॉग की हो रही हैं, लेकिन इसके बाद मंजर हम ये देख रहे हैं। तो खाबर गुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, सुबह सवेरे ब्यूरो चीफ हमारे इस्लामाबाद के। थैंक यू सो मच खाबर, गुड मॉर्निंग टू यू। खबर जो बैकड्रॉप है सारी सिचुएशन के, बिहाइंड द सीन जो मामला है वो ग्रैंड डायलॉग की बातें हो रही हैं। इवन नून लीग भी राजी है, पीपल्स पार्टी भी राजी है, पीटीआई कुछ शर्तों के साथ कहती है हम बात करेंगे, इससे करेंगे उससे करेंगे, लेकिन असेंबली में सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या इशारे कर रहे हैं? क्या इसका कोई ताल्लुक डायलॉग से है जो हो रहे हैं या होने हैं? किस तरह आप इसको सारी सिचुएशन को इंटरप्रेट करेंगे? देखें, एक तो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर वो ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज नॉइजी, जमहूरियत के अंदर ये शोर शराबा होता है। वो अमेरिकन कांग्रेस हो, वो बरतानिया का जो है उनकी जो हाउस हो, या किसी और भी वेस्टर्न डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं, हाउस के अंदर लड़ाई झगड़े भी होते हैं। हता कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो साउथ कोरिया कहने को तो बड़ी पीसफुल कौम है, लेकिन उनके जब आपस में जो कानूनदान जो लेजिस्लेचर लड़ते हैं तो एक दूसरे को कुर्सियां भी उठा कर मार लेते हैं। चलो, ये तो एक चलता रहता है सियासत के अंदर। अब असल मसला ये है कि पाकिस्तान का इस वक्त जो मौजूदा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। पाकिस्तान में अगर आगे बढ़ना है तो हमारे सियासतदानों को क्या करना है। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम एक नॉर्मल मुल्क नहीं है, हमारे हालात नॉर्मल नहीं है, और जब हालात नॉर्मल ना हों तो फिर जाहिर है आपको संजीदा होना पड़ता है, कुछ गैर मामूली किस्म के आपको इक़दामात उठाने होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हालात को बेहतर किया जाए। अभी देखें, 2 दिन पहले आपने IMF की रिपोर्ट देख ली, उन्होंने उनकी जो असेसमेंट आपके हवाले से आई है कि वो ये कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर ये जो सियासी इस वक्त हमें टेंशन नज़र आ रही है, उसकी वजह से आपकी मैशियत के ऊपर दबाव रहने के चांसेस हैं। पहले ही आप कहीं कोई 1-1.5-2% ग्रोथ रेट के हवाले से बात हो रही है, और ऊपर से जब ये माहौल जारी और सही रहेगा तो पाकिस्तान या पाकिस्तानियों का क्या हाल होगा, मेरे ख्याल में इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं हो सकती। अब अगला सवाल आपका ये होना चाहिए कि जी करना क्या है। ये जो ग्रैंड डायलॉग की आपने बात की, देखें इसके अलावा कोई ऑप्शन है कोई नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। पहले भी आपसे बात हुई, मैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर अगर आप मुझसे सवाल करेंगी, मैं आपको ये कहूंगा इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम दे हैव टू टॉक टू ईच अदर, क्योंकि आप बहुत बड़ा मुल्क है। मतलब हम 244 मिलियन जो है हमारी आबादी हो गई है, 24 करोड़ से ज्यादा, 25 करोड़ के करीब। और ऐसा नहीं हो सकता कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर हमारे सियासतदान आए और लड़ें और टीवी के ऊपर शोर शराबा हो और उसके बाद आराम से अपने घरों को चले जाएं और सुबह फिर वो पैंट कोट टाइयां शाइयां लगा के जो है कुर्ते शलवार पहन के जनाब आला कलफ वाले आ जाएं और फिर आके वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दें। अब पाकिस्तान की अवाम इस वक्त पिस रही है, हालात बड़े बुरे हैं। पंजाब का किसान बेचारा रुल गया है, महंगाई आप देख लें, 40% पाकिस्तानी जो है ना वो सतह गुर्बत से नीचे हैं। 40% का मतलब यह है कि 100 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी इस वक्त जो है वो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। और हमारे सियासतदानों के ये बयान सुन लें। बाकी यहाँ तक जो हालातों वाक़ आते हैं, अगर कहता है इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, मेरे ख्याल में आईने पाकिस्तान मौजूद है, अदालतें चल रही हैं, अदालतों के अंदर सारे मामला चल रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्र कर लें। अदालतों के अंदर ये मामला है, 9 मई का भी मामला चल रहा है, बाकी ज़ाहिर है वो मिलिट्री कोर्ट्स का जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त उसके ऊपर भी हियरिंग चल रही है। और उम्मीद हम यही करते हैं कि अदालतें ज़रा इसके ऊपर जल्दी से वो फैसले कर दें ताकि ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो। बाकी ग्रैंड डायलॉग के हवाले से यकीनी तौर पर एक जो मुझे संजीदगी नज़र आ रही है और मैं उम्मीद करता हूँ, लग यही रहा है इस्लामाबाद से जो हमें खबरें मिल रही हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। जहाँ तक ये डायलॉग का मामला है, थोड़ी देर तो हो सकती है, तो देर सवेर हो जाती है, आपको पता है सियासत के अंदर इस तरह के मामला चलते हैं, लेकिन इस तरह की टेंशन के साथ पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, ये बात तय है। और ये सारी दुनिया में बता रही है,
हमारे दोस्त ममालिक हमें बता रहे हैं, पाकिस्तान की जिन्होंने कर्जे देने वो भी हमें यही बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया, खावर गोमन साहब हमारे साथ मौजूद थे।